लीना नाम की ये प्यारी सी लड़की जो कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर भी होती है, उसको एक दिन शक पड़ जाता है कि शायद उसका पति उसके ऊपर चीट कर रहा है। तो उसका बदला लेने के लिए लीना क्या करती है, इसी टॉपिक के ऊपर है हमारी ये रशियन मूवी 2019 की मूवी फिडेलिटी। आइए आज इस वीडियो में इसी मूवी के स्टोरी को जानते हैं। सो हेलो मूवी फैंस, मैं शिहाब अल-हयात वेलकम करता हूं आपका शिहाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। चलिए इंट्रो को रोल करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें लेना को दिखाया जाता है जो कि बीच में टहल रही थी और उसको देख के ही लग रहा है कि वो बहुत ही दुखी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लेना बैठी है और वहाँ पे उसका पति आता है जिसका नाम होता है सरगे। सरगे एक थिएटर आर्टिस्ट होता है और वो लीना को बोल रहा है, यार मेरे और मेरे को वर्कर के ऊपर ये डायरेक्टर कुछ ज्यादा ही प्रेशर दे रहा है, हम सब की मतलब गांड मार रखी है इस डायरेक्टर ने। तो फिर लेना बोलती है कि देखो तुम तो बहुत अच्छे एक्टर हो, इसीलिए शायद डायरेक्टर तुम्हारे ऊपर ज्यादा रिलाई करता है। अब लेना को यहाँ पे कुछ मतलब इंटीमेट होने का मन था, बट सरगे जो है वो उसको किस करके फिर सोने के लिए चला जाता है। बट लेना उसका फोन देख लेती है और वो देखती है कि सरगे और उसकी जो कोवर्कर है जिसका नाम होता है काटिया, इन दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही मतलब एक खट्टी मीठी कुछ चैटिंग हो रही है। अब लीना इस बारे में ओवरथिंक करने लग जाती है कि क्या सरगे उसको चीट कर रहा है। देखो इन लोगों की जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। लीना बहुत ही जोशीली है, वो हमेशा मतलब इंटीमेट होना चाहती है, बट सरगे हमेशा उसको दूर धकेलता रहता है। ये बात लीना को अच्छा नहीं लगता, बट वो सोचती है कि शायद इसी वजह से सरगे आज उसको चीट करता है। अगले दिन सरगे रेडी होता है काम पे जाने के लिए। लीना उसको बोलती है कि चलो मैं तुमको ड्रॉप कर दूंगी। सरगे बोलता है कि नहीं नहीं, आज मैं चल के जाऊंगा। लीना खिड़की में से देखती है कि थोड़ी देर चलने के बाद सरगे के पास एक व्हाइट कलर की कार रुकती है और सरगे उस पे चढ़ के चला जाता है। अब लीना कंफर्म हो चुकी है कि सरगे उसको चीट करता है। उस दिन लीना अपना मूड फ्रेश करने के लिए एक नियर बाय एक डिस्को में चली जाती है। डिस्को में आके लीना ये डिसाइड करती है कि अगर सरगे चीट कर सकता है तो मैं भी चीट कर सकती हूँ। इसलिए वो वहाँ पे जाके एक नौजवान लड़के को पटाती है और उसके साथ संभोग कर लेती है। लीना को ये सोच के बहुत मजा आ रहा है कि उसने अब चीटिंग का बदला चीटिंग से ले लिया है। अगले दिन वो खुद सरगे की एक नाटक देखने के लिए जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि स्टेज के ऊपर सरगे और उसकी कोवर्कर काटिया इंटीमेट सीन कर रहे हैं और एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये देख के लीना को बहुत ही गुस्सा आता है और शो खत्म होने के बाद वो बोलती है काटिया से कि आओ मैं तुमको लिफ्ट दे देती हूँ, और वो उसको उसके घर तक छोड़ देती है। अगले दिन लीना फिर से सरगे के ऊपर जासूसी करती है। वो देखती है कि ये और काटिया दोनों एक साथ घूम रहे हैं और लीना का दिमाग खराब हो जाता है गुस्से में और वो सड़क में चलते एक और आदमी के साथ इंटीमेट होने लग जाती है। बट इस बार क्या हुआ कि वो लोग खुले में एक पब्लिक प्रॉपर्टी में कर रहे थे, इसलिए पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है। वो आदमी पीछे से भाग जाता है बट लीना भाग नहीं पाती। अब पुलिस ऑफिसर बोल रहा है कि देखो मैडम, कल आपके घर में एक चालान आएगा जिसको आपको भरना है और आप जिस आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी उसका डिटेल आप मुझे दीजिए। फिर वो बोलती है कि मैं उस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती, मैंने रैंडम किया था। फिर वो दोनों पुलिस ऑफिसर ये सुन के एकदम हंसने लगे। अगले दिन एक बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीना तैयार होती है और वो बहुत ही सैड रहती है और सरगे ये नोटिस कर लेता है और वो सोचता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही काम में व्यस्त था, इसलिए लेना मुझसे नाराज है। अब उसको क्या पता कि लेना ने मतलब क्या क्या किया है। एनीवेज वो लेना को बोलता है कि देखो हम दोनों मिलके छुट्टी ले लेते हैं और एक वेकेशन प्लान करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लेना जो है वो हॉस्पिटल आ चुकी है। अब यहाँ पे निकी नामक एक प्रेग्नेंट लड़की आती है जो कि लेना से अपना ट्रीटमेंट करवाती थी। वो आज अपने हस्बैंड को भी लेके आई थी जिसका नाम होता है वादिम। अब कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि वादिम वही आदमी है जिसके साथ लेना उस दिन इंटीमेट हो रही थी और वो भाग गया था। इसके कुछ टाइम बाद वादिम चुपके से आता है लेना से मिलने के लिए और वो बोलता है कि सॉरी उस दिन मैं भाग गया था डॉक्टर, मुझे माफ कर दीजिए। और वो वहां पे लेना के साथ जबरदस्ती संभोग करने की ट्राई करता है। अब बट लेना वहां से उसको भगा देती है और बोलती है कि चले जाओ यहाँ से, मुझे ये सब नहीं करना। अब फाइनली वो दिन आ ही गया जब ये दोनों वेकेशन में जा रहे थे। अब लेना को वादिम जो है वो नंगी नंगी पिक्चर्स भेज रहा था आउट ऑफ नोवेयर, यार मैं अपने पति के साथ हूँ, अभी ये आदमी चूतिया पता नहीं क्या क्या भेज रहा है। एनीवेज वो रख देती है फोन। फिर ये दोनों बीच में लेटे हुए हैं और बहुत ही अच्छा एक मोमेंट है, इसीलिए लेना उसको डायरेक्टली पूछ ही लेती है कि जानू हम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन खत्म ही हो गया है।
सरगे बोलता है कि देखो लीना, मुझे पहले की तरह तुम पे कुछ चार्म नहीं मिलता, कुछ वाइब नहीं मिलता, हमेशा तुम ऐसी मुरझाई सी रहती हो, इसलिए तुम्हारे साथ करने में मुझे मजा नहीं आता। लीना बोलती है कि तुम कौन सा मुझे हर वक्त पॉजिटिव वाइब्स देते हो। फिर ऐसा बोल के लीना डायरेक्ट बोल ही देती है कि क्या तुम्हारा बाहर किसी के साथ चक्कर है, कहीं काटिया के साथ चक्कर तो नहीं है तुम्हारा। सरगे बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैंने तुम्हारा और काटिया का सारा कामासूत्रा टाइप का चैटिंग पढ़ लिया है और मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो झोल पकड़ा है तुम लोगों के पीछे। सरगे बोलता है कि देखो, अगर मेरे दिल में खोट होता तो मैं फोन को हमेशा लॉक करके रखता, ऐसा कुछ नहीं है। और सरगे यह भी बोलता है कि तुम काटिया से जेलस फील करती हो, वो एक नंबर की पागल है, वो ये सब हंसी मजाक में ये सब टेक्स्ट भेजती ही रहती है। अब लीना को पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और उसने सरगे की चीटिंग का बदला लेने के लिए खुद ही चीटिंग कर ली। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीना और सरगे बहुत ही अच्छी तरीके से इंटीमेट हो रहे हैं और लीना जो है वो बहुत ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगले दिन वो काम पे आती है और यहाँ पे आती है लिली। लिली आके बोलती है कि मैंने वादिम और तुम्हारे बीच की चैटिंग पढ़ ली, तुम तो खुद शादीशुदा हो, जरूरत क्या थी तुम्हारी मेरे पति के साथ ये सब करने की। लीना उसको बोलती है कि देखो, मैंने तुम्हारे पति के साथ इंटू मिंटू किया था, बट मुझे सीरियसली ये नहीं पता था कि वो तुम्हारा पति है, मुझे तो रैंडम किसी के साथ करना था इसलिए मैंने किया था। लिली बोलती है कि ये सब मुझे बोल के कोई फायदा नहीं है, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ खत्म कर दूंगी। ये सुन के लीना जो है वो भाग के अपने घर पे आती है और आके देखती है कि सरगे जो है वो दारू पी के एकदम नशे में धुत होके झूल रहा है, क्योंकि लिली ने क्या किया, लीना की जो सारी काली करतूतें थी, उसने जो भी किया वो सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट कर दिया और सरगे क्या, पूरे शहर ने पढ़ लिया है कि लीना ने उसके हस्बैंड के ऊपर चीट किया। लीना सरगे को समझाने के लिए जाती है, बट सरगे को ये सब सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उसको अजीबोगरीब सवाल पूछती है कि बताओ उसने तुम्हें कहाँ पे टच किया, बताओ ये क्या है वो क्या। लीना ये समझ जाती है कि सरगे और उसकी मैरिड लाइफ यहीं पे खत्म होने जा रही है। अगले दिन वो हॉस्पिटल में जाती है रिजाइन करने के लिए, बट वहाँ पे सरगे आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को लिपट के रोने लगते हैं। इससे हमें पता चलता है कि सरगे ने लीना को माफ कर दिया है। वो लोग बोलते हैं कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कार में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। सरगे उसको पूछता है कि क्या अभी भी तुम्हारे मन के अंदर वो सब लड़कों का फीलिंग्स है, अभी भी क्या तुम उन सबको चाहती हो। लीना बोलती है कि देखो, मुझे उस टॉपिक में बिल्कुल भी बात नहीं करना। फिर भी सरगे बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही बस जानना है, बोलो ना। तो लीना क्या करती है, म्यूजिक बढ़ा देती है ताकि ये लोग बात ही ना कर पाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीना अकेले एक बस में ट्रैवल कर रही है। अब यहाँ पे दो मीनिंग्स निकल के आती है। मीनिंग नंबर 1 कि इन दोनों का फाइनली डिवोर्स हो जाता है और ये दोनों एक साथ नहीं रहते, एंड सेकंड जो कि कहीं पे है नहीं, बट ये एंडिंग मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि ये दोनों सरगे और लीना एक साथ ही है। वो सारे प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में फिर से कंटिन्यू हो जाते हैं और लीना सरगे के साथ अब बिल्कुल खुश नहीं है और वो फिर से चीटिंग करने का सोचती है। अब इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही एंगेजिंग है, आपको देखने में मजा आएगा। एक बार आप मूवी को जरूर देख सकते हैं। और अगर आपको ये मूवी कहीं पे मिल नहीं रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम में टेक्स्ट कीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।